अपनी जान दे देंगे, देश की आज़ादी की अस्मिता पर हम सवाल नहीं उठने देंगे। जिन लोग का आज राज है केंद्र में, वो अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, वो नाथूराम गॉडसे के संतान लोग हैं जिसने महात्मा गांधी की हत्या करने का काम किया था। और आरएसएस के इशारे पर संविधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार वोट चोरी करने का काम कर रही है एनडीए की सरकार, और चोरी के बल पर सरकार बनाना चाहती है। जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जब हमारा आज़ादी छीनी जाएगी तो हम आज़ाद होने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ नीतीश कुमार मिलकर हमारे लोगों को कहीं 12 वोट से, कहीं 14 वोट से, कहीं कुछ वोट से हराने का काम किया। अगर 12 सीट आ जाता तो मेरी सरकार बनती थी, और हमारे नेता जो कहे थे उसको पूरा करने का काम करते। बाद के दिनों में नीतीश कुमार जी बीजेपी को लात मारकर हमारे यहाँ आए। जब अब आप ही लोग के साथ राजनीति करेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, नीतीश कुमार जी ने कहा था। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार में शामिल रहते 5.5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। बिहार पे ही क्यों फोकस कर रही है केंद्र की सरकार? आप जानते हैं, पहले कई जगह चुनाव हुआ, इस तरह का कुछ नहीं हो पाया। यही लोकतंत्र ही से शुरुआत हुआ लोकतंत्र का, और बिहार में ही लोकतंत्र को समाप्त करने की दिशा में पहल हो रही है। अरे हमारे नेता तेजस्वी यादव हैं, और तेजस्वी यादव को बोलने से रोका जाएगा तो क्या भाई वीरेंद्र वहाँ चुपचाप बैठेगा क्या? लेकिन वहाँ भी उपद्रव फैलाने के फेरा में बीजेपी रहता है, लेकिन भाई वीरेंद्र के रहते वहाँ उपद्रव नहीं फैल सकता है। हम इस वक्त पटना में हैं, और पटना में हमारे साथ बात करने के लिए भाई वीरेंद्र हैं। मनेर के विधायक है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आरजेडी के दिग्गज नेता हैं, और विधानसभा में तो इनका बोलबाला रहता है। सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपको भी। अब सर चुनाव का समय है, आने वाले 2-3 महीने के अंदर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। क्या कुछ तैयारी आरजेडी की है, और आपकी क्या तैयारी है सर? हम महागठबंधन के लोगों का पूरी तैयारी है, और सरकार के खिलाफ में, और हमारे नेता का विजन है, और उस विजन के तहत हम चुनाव में उतरेंगे, और जनता के किए हुए पिछले वादे को हम सभी लोगों ने पूरा किया है, और आगे भी जो वादा करेंगे हमारे नेता, हम सब लोग अपने वादे पर कायम रहेंगे और उसको पूरा करने का। आप सर नौकरी की बात कर रहे हैं सर, पलायन की बात कर रहे हैं, क्या पलायन रुकेगा? बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का रहा है सर। ये पलायन का मुद्दा रहा है। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ भी, और बीजेपी के साथ अधिकांश मिलकर, हमारे साथ तो कम ही समय में मिले, और कंधे पर सवार होकर मुख्यमंत्री का पद प्राप्त करते रहे, और बिहार को के विकास के और बिहार के नौजवानों को रोजगार या नौकरी देने में उनकी दिलचस्पी नहीं रही, उनका कोई विज़न नहीं रहा। आज जो भी नौकरियां पहले मिली है वो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विजन था, जो 2020 में उन्होंने जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उस समय सरकार नहीं बन सकी, चाहे जिन कारणों से बीजेपी समर्थित जो सरकार एनडीए की सरकार है, मोदी जी की सरकार बीजेपी की है, और यहाँ नीतीश कुमार मिलकर हमारे लोगों को कहीं 12 वोट से, कहीं 14 वोट से, कहीं कुछ वोट से हराने का काम किया। अगर 12 सीट आ जाता तो मेरी सरकार बनती थी, और हमारे नेता जो कहे थे उसको पूरा करने का काम करते हैं। खैर उस समय नहीं हो सका, लेकिन बाद के दिनों में नीतीश कुमार जी बीजेपी को लात मारकर हमारे यहाँ आए, और कहे कि हम अब आप ही लोग के साथ राजनीति करेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, नीतीश कुमार जी ने कहा था। तो हमारे नेता उप मुख्यमंत्री बनाए गए, हमारी पार्टी सरकार में शामिल हुई, और अपने वादे को याद करते हुए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार में शामिल रहते
5.5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। और भी डिपार्टमेंट में करके गए, देखा कि ये तो आगे बढ़ जाएगा, हमको दाब देगा। तभी से हमारे नेता का विजन को देखते हुए पूरे देश में अब बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए लोग ऐलान कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे दूसरे राज्यों की सरकार हो। अब वो बात नहीं रहेगा कि आप बेरोजगारों को रोजगार नहीं दोगे। वो तो कह रहे थे कि तेजस्वी यादव 17 महीना हमारे साथ सरकार में रहे हैं, तो वो थोड़ी थे, वो तो एक विभाग में ये थे, वो तो मुख्यमंत्री जी ही नौकरी दे रहे थे। विजन, हाँ देखिए, मुखिया कोई रहता है, विजन हमारे नेता का था, पहले क्यों नहीं किए? आप और भी 20 साल मुख्यमंत्री रहे, आपका विजन होता तो आप सरकारी नौकरी बेरोजगारों को दे सकते थे, लेकिन हमारे नेता ही सरकार में शामिल होते, उनका विजन क्यों लागू हुआ? आज जो विजन दिया है बिहार को कि हमारी सरकार बनेगी तो माँ बहन मान योजना में हम 2500 रुपया हर माँ बहन को देने का काम करेंगे। 200 यूनिट बिजली जो है फ्री देने का काम तो नीतीश कुमार जी भी अभी कर चुके। और हमारे नेता ने कहा कि हम जो 400 रुपया वृद्धावस्था पेंशन मिलता है उसको हम 1500 रुपया करने का काम करेंगे। लेकिन मेरे विजन का कहीं न कहीं चोरी किया गया है, और चोरी भी किया गया है तो जो घोषणा पूरा का पूरा हम लोगों ने किया करने के लिए कहा, उसको उन्होंने वादा वो पूरा नहीं किया। उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया, उन्होंने 1100 रुपया वृद्धावस्था पेंशन करने का काम किया। हमने कहा कि सिलेंडर 500 रुपया में हम देने का काम करेंगे, हम पलायन रोकने का काम करेंगे, बिहार में हम उद्योग लगाने का काम करेंगे। हम कई ऐसे योजनाएं मन में भी रखे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तो सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम जो सोचे हैं उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। मतलब मन में क्या कुछ रखें वो नहीं, ये सारी बात अब नहीं, अब चुनाव के मैं करूंगा, उस समय आप आइएगा। मतलब वो लोग ले लेंगे। अभी कोई घोषणा हमारे अभी अगर बता दीजिएगा तो फिर वो लोग निश्चित रूप से फिर उसको एडप्ट करेंगे कुछ दिनों के लिए। अच्छा। उसके बाद उनकी सरकार तो रहेगी नहीं, करना तो हमें है। तो हम जो सोचे हैं अपनी सरकार जब बनेगी तो मैं करूँगा। SIR का मुद्दा पे आते हैं, आप लोग महागठबंधन वहाँ पे दिल्ली में सदन नहीं चलने दे रहे हैं, दिल्ली में इतना हो रहा, क्या गलत लग रहा है? जब देश में लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, मताधिकार का जो अधिकार है उसको जब छीना जाएगा, जो हमारा अधिकार है उसको आप छीन रहे हैं, लोकतंत्र पर कुठाराघात हो रहा है, तो देश में ये लोकसभा चले या विधानसभा नहीं चले, उससे क्या अंतर पड़ेगा? जब हमारा आज़ादी छीनी जाएगी तो हम आज़ाद होने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे नेता महागठबंधन के लोग, राहुल गांधी से लेकर सारे लोग लगे हुए हैं SIR के मुद्दे को। बिहार विधानसभा में भी हम लोग जोर शोर से उठाने का काम किया, बहस कराने का काम किया, लेकिन ये सरकार वोट चोरी करने का काम कर रही है NDA की सरकार, और चोरी के बल पर सरकार बनाना चाहती है। जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इतना बिहार पे ही क्यों फोकस कर रही है केंद्र की सरकार? आप जानते हैं, पहले कई जगह चुनाव हुआ, इस तरह का कुछ नहीं हो पाया। यही आप सोचिए कि बिहार लोकतंत्र की जननी रही है, लोकतंत्र ही से शुरुआत हुआ लोकतंत्र का, और बिहार में ही लोकतंत्र को समाप्त करने की दिशा में पहल हो रही है। तो क्या बिहार के लोग बर्दाश्त करेंगे? उसको नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, बिहार से ही शुरुआत हुआ था और चंपारण से शुरुआत हुआ था, और हम आज़ाद हुए थे, हिंदुस्तान को आज़ाद किए थे। जिन लोग का आज राज है केंद्र में, वो अंग्रेज़ों के दलाल रहे हैं, वो नाथूराम गॉडसे के संतान लोग हैं, जिसने महात्मा गांधी की हत्या करने का काम किया था। वो देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, वो केवल अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं, और RSS के इशारे पर संविधान को बदलना चाहते हैं। हम सभी के रहते हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव और महागठबंधन के राहुल गांधी सहित CPI, CPM, CPI, ML, ये सारे नेताओं के रहते हुए
देश में संविधान नहीं बदलेगा, हम लोग खून अपनी जान दे देंगे, देश की आज़ादी की अस्मिता पर हम सवाल नहीं उठने देंगे। 2019 का चुनाव हुआ लोकसभा में, कितनी चूक रह गई थी सर आप लोग की? देखिए, वो सब जनता को वोट देना था और अब पकड़े गए हैं लोग। वोट चोरी करने का काम किया ये लोग, वोट चोरी कर कर सरकार बनाने का काम किया है। अब हम चोरी को रोकने, हम को दिखाई देने लगा कि ये चोरी कर रहा है लोग, हम अब चोरी करने पर रोक लगा रहे हैं। तब देश में बवाल मचा हुआ है और लोग घबराहट में हैं, कभी भी ये केंद्र की सरकार गिर सकती है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम अकेले 243 पे लड़ेंगे सर। अब उनसे पूछिए वो क्या करेंगे। उनका आज बोलेंगे कुछ, कल बोलेंगे कुछ, परसों बोलेंगे कुछ, इसलिए उन पर सदन में उस दिन हंगामा हुआ था सर, आपके ऊपर ये करा गया था, बोल रहे थे कि माफ़ी मांगने की। किस चीज़ का माफ़ी? आप उठ के कुछ कह दिए थे। सदन किसी के है, ये तेजस्वी यादव बोल रहे थे आप उस दौरान कुछ वो बीच अरे में हमारे नेता तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव को बोलने से रोका जाएगा तो क्या भाई वीरेंद्र वहाँ चुपचाप बैठेगा क्या? अपनी बात को मैंने रखा कि विधानसभा किसी की बपौती नहीं है। ये कौन सा शब्द गलत बोल दिया मैंने? अपने बातों पर आज भी हम कायम हैं और कल भी मैं कायम रहूँगा। आपके क्षेत्र की बात करें, मनेर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। आप मनेर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, मैं बताता हूँ। मनेर सूफी संतों की धरती है। मनेर गंगा, सोन और सरजुग नदी के तट पर बसा हुआ है। बहुत ही अच्छा इलाका है वो, और वहाँ कभी भी जातीय लड़ाई, सांप्रदायिक दंगा, इस सब की चीज़ नहीं होती है वहाँ पे। वहाँ बड़ी सद्भावना है, सद्भाव की तरह, भाईचारे की तरह सारे लोग रहते हैं। लेकिन वहाँ भी उपद्रव फैलाने के फेरा में बीजेपी रहता है, लेकिन भाई वीरेंद्र के रहते वहाँ उपद्रव नहीं फैल सकता है। लंबे समय से आप वहाँ के विधायक रहे हैं, योजनाएं आप पहुँची है सर आपकी वहाँ? सारी जगहों में हम योजना अपने स्तर से पहुँचाए हैं और सरकार से लड़कर हम योजना को अपने धरातल पर पहुँचाने का काम किया है। मेरिन ड्राइव का भी मैंने पास करवाया है अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर तक। अब आखिरी सवाल सर, 2030 का विजन क्या होगा आपका? मैंने कहा कि हमारा विजन स्पष्ट है। और आपके क्षेत्र का क्या होगा सर? मेरे क्षेत्र में भी मैं गंगा, सोन और सरजुग नदी के किनारे में हमारा क्षेत्र बसा हुआ है और हमेशा बाढ़ आती रहती है, गांव का कटाव होता है। कटाव को रोकने के लिए सरकार से कई बार मैंने मदद मांगा, लेकिन सरकार चूँकि वो इलाका हमारा है इसलिए उसका विकास नहीं चाहती है सरकार। हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम वहाँ के जो रोज़गार है, बालू का रोज़गार, आप चालान काटो और बालू शुरू करो। चूँकि हमारे इलाके में जो हमारा मनेर विधानसभा है वहाँ गंगा, सोन और सरजुग है, तो सोन का बालू है वो एकत्रित है लेकिन उसको नीलाम नहीं किया है, तो नीलाम करे, हमारे लोग उससे स्वरोजगार करने का काम करेंगे और निश्चित रूप से हमारी जब सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हम उसको चालू करेंगे। पटना से आरा के जाने में ही आपका मनेर क्षेत्र आता है, लेकिन रोड की कनेक्टिविटी अभी उतनी बेहतर नहीं हो पाई है। इसका मतलब कि आप गए ही नहीं है क्षेत्र में मेरा। अगर आप गए होते तो देखते कि मैं कितना रोड का कनेक्टिविटी कराया है और कहाँ से कैसे जाना है। ये मेरे साथ जब चलिएगा तब पता चलेगा मैंने कितना मैंने क्षेत्र का विकास किया है। ये थे मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र जी। सर बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए।